Yes. Good morning, students. So today's date is 18th of August and आपका जो चैप्टर चल रहा था बेटा that is fraction and decimal. क्लियर? फ्रैक्शन एंड डेसिमल चल रहा था. इसमें बेटा आपके पास में एक्सरसाइज 2.5 क्लियर. एक्सरसाइज 2.5 जो अपन को करनी है वो आप बेटा खुद करेंगे क्योंकि एक्सरसाइज 2.5 आपकी बहुत इजी है. एक्सरसाइज 2.5 जो है वो आपकी बहुत इजी है. वो आप पहले से भी पढ़ चुके हैं कि केजी को आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है. अगर आपको किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे डिवाइड करना है. आपको रुपीस है, रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना है. मतलब ये चीजें जो आपकी हैं, ये कन्वर्जन की जो चीजें हैं, ये एक्सरसाइज 2.5 की है. इसको आप खुद करके देखिए. नहीं आता है तो बाद में बेटा इसको एक्सप्लेन मैं करूंगा. ठीक है. टुडे आज अपन बेटा पढ़ेंगे जो अपने पास है टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स. क्लियर बेटा. कोई भी डेसिमल नंबर्स हैं उन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन. क्लियर बेटा. कोई भी अपने पास में अगर डेसिमल नंबर है तो उन डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से अपन करेंगे. सो अपने पास है बेटा एक्सरसाइज 2.6. क्लियर. अपने पास है बेटा एक्सरसाइज 2.6. एक्सरसाइज 2.6 में फर्स्ट क्वेश्चन में अपने पास है भाई आपको 0.2 जो है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कैसा है बेटा, 0.2 जो है उसको आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है. आपको 0.2 को 6 से मल्टीप्लाई करना है. तो सबसे पहले आप इस पॉइंट को तो छोड़ दो. पॉइंट का कोई रोल नहीं है. पहले सबसे पहले पॉइंट को छोड़ो. बिना पॉइंट करे आप इनका मल्टीप्लाई करो. अब बिना पॉइंट करे तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं विदाउट डेसिमल. भाई 6 2 जा 12. आंसर इसका आ गया 12. अगर इसमें पॉइंट नहीं होता तो इसका आंसर आता बेटा 6 2 जा 12. बट इसमें पॉइंट है. पॉइंट कितना है भाई, पॉइंट के बाद में कितनी वैल्यू है, एक वैल्यू. कितनी वैल्यू है, एक वैल्यू. ध्यान से समझना बेटा. पॉइंट के बाद में इसमें एक वैल्यू है. पॉइंट के बाद में डेसिमल के बाद में एक वैल्यू है तो पीछे से एक के बाद में क्या लगा दूं, पॉइंट लगा दूं. पीछे से एक के बाद में क्या लगाऊं बेटा, पॉइंट लगाऊं. और समझो, देखो और समझो आप. जैसे अपने पास है 3.5 इंटू 7.5. क्लियर. 3.5 इंटू 7.5. अब आपने पहले आपको पॉइंट का कुछ नहीं करना है. पहले आप 35 को 75 से क्या करो, मल्टीप्लाई करो. क्लियर. 35 को 75 से मल्टीप्लाई सिंपल करना है. तो बेटा 35 को 75 से किया तो 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 3 जा 15 16 17 एंड 7 5 जा 35 कैरी 3, 7 3 जा 21 22 23 24. क्लियर बेटा. तो आपके पास आंसर आ गया 5 7 5 12 4 1 5 और 1 6 2 6 2 5. क्लियर. अब ध्यान से समझना बेटा. आपके पास आंसर आया 2 6 2 5. ये अपने पास आंसर आया. इसका आंसर आया 2 6 2 5. बट इसमें डेसिमल भी है. तो डेसिमल बेटा देखो, एक तो पॉइंट के बाद में एक नंबर है नहीं है बिल्कुल, और एक पॉइंट के बाद इधर भी एक नंबर है. कुल मिलाकर कितने नंबर हो गए, 2 नंबर. पॉइंट के पहले नहीं देखना, पॉइंट के बाद में एक नंबर है, इधर भी पॉइंट के बाद में एक नंबर है. तो इसका मतलब पीछे से 2 नंबर के पहले क्या लगा दो, पीछे से बैक से 2 नंबर के पहले क्या लगा दो बेटा, डेसिमल लगा दो. ये अपना इसका क्या हो गया, आंसर. ठीक है. बहुत इजी क्वेश्चन है. आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना है. कोई इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है. और देखो बेटा, जैसे अपने पास बुक में क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन है बेटा थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है अपने पास में. क्या है, 2.71 इंटू 5. 2.71 इंटू 5 क्या करना है. सबसे पहले पॉइंट को छोड़ो, इनको सिंपल क्या करो बेटा, आप मल्टीप्लाई. आप इसको पहले सिंपल मल्टीप्लाई करके देखिए. सिंपल मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 कैरी 3, 5 2 जा 10 और 3 30. क्लियर.
5 1 जा 5, 7 5 जा 35, कैरी 3, 5 2 जा 10 और 3 30। अब ये इसका आंसर आ गया अगर पॉइंट नहीं होता तो। अगर डेसिमल नहीं होता तो बेटा ये इसका आंसर आ गया, बट डेसिमल है और डेसिमल के बाद में कितनी वैल्यू है, एक वैल्यू और दो वैल्यू। डेसिमल के बाद में कितनी वैल्यू है, दो वैल्यू। इसका मतलब पीछे से एक वैल्यू और दो वैल्यू, दो के बाद में क्या लगा दो आप, पॉइंट लगा दो, दैट इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? तो इस तरीके से आपको इनको इजी वे में सॉल्व करना है, कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी है। क्लियर? अब देखो सेकंड अपने पास में जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, इसमें बेटा सबों में देखो, एक तो आपकी कोई सिंपल दो डिजिट्स दी हुई है, उनको मल्टीप्लाई करना है। एक आपका क्या है बेटा, एक डिजिट तो वैल्यू है और दूसरी डिजिट क्या है, मल्टीपल ऑफ 10, मतलब कि 10 का मल्टीपल है। आपके पास में 10 का मल्टीपल है। अगर आपके पास में 10 का कोई भी मल्टीपल है, 10 है, 100 है, 1000 है, तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, जैसे अपने पास है बेटा 25 इंटू 10, तो आपने उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या लिख दिया, 250 लिख देते हैं, सिंपल है। 25 है इंटू 10 है, उसको आप 25 को 10 से मल्टीप्लाई करके 250 लिख देते हैं। तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बट बेटा अगर मान लो ये 25 की जगह आपका 2.5 होता, अगर 25 की जगह आपका 2.5 होता, तो आप इसको मल्टीप्लाई कैसे करते बेटा, देखो इसको सिंपल मल्टीप्लाई करने का तरीका है, जो वैल्यू है, जो भी आपकी वैल्यू है, उस वैल्यू को यों की यों लिखो 2.5। क्लियर? जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को यों की यों लिखो 2.5। अब ये जो 10 है, इसमें ये एक वैल्यू है बेटा, एक जीरो है, कितना जीरो है, एक। जब आपके पास में एक जीरो है, इसका मतलब ये पॉइंट एक डिजिट कहां से लग जाएगा, राइट में। पॉइंट एक डिजिट कहां से लग जाएगा, राइट में, एक डिजिट। अगर दो जीरो होते तो दो डिजिट सरकता, तीन जीरो होते तो तीन डिजिट सरकता, लेकिन सरकता कहां है, राइट में। कहां पर, राइट में। तो बेटा ये पॉइंट आपका कहां से लग गया, राइट में। इसका मतलब आंसर अपना आ गया 25.0। समझ में आया? क्योंकि जब पॉइंट यहाँ आ गया तो जीरो आ गया, इसको आप 25 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा, 25। और देखो आप, और जब आप देखेंगे तो आपके समझ में आएगा कि किस तरीके से अपन इनको कर रहे हैं। देखो बेटा, जैसे अपने पास है मान लो, जैसे अपने पास है 15.32, ये है अपने पास बेटा 15.32, इसको अपन ने 100 से 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 15.32 इसको अपन ने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बेटा ये 10 में एक जीरो है ना, तो इसका मतलब ये पॉइंट आपका राइट में एक शिफ्ट हो जाएगा। एक शिफ्ट का मतलब इसका आंसर आ जाएगा 153.2। 153.2 इसको अपन ने 10 से जब मल्टीप्लाई किया, अगर मान लो ये आपके पास में 100 होता, ये आपके पास में 100 होता, तो ये एक डिजिट नहीं सरकता, फिर ये दो जीरो है तो एक यहां पर और एक यहां पर, इसका मतलब ये इधर सरकता, तो आंसर आता 1532.0, पॉइंट यहां सरक जाता। क्लियर? अच्छा, अगर मान लो आपके पास में ये 1000 होता, मान लो आपके पास में 1000 होता, तब क्या करते आप, अब देखो 1 5 एक तो यहां सरका, दो यहां सरका, लेकिन तीसरा भी तो सरकाना है ना, आपको थर्ड भी तो शिफ्ट करना है, इसलिए एक अपन को अपनी तरफ से क्या लगाना पड़ेगा, जीरो। देखो कैसे, 1532.0, 1532.0, एक पॉइंट ये सरका पहला, दूसरा पॉइंट ये सरका दूसरा, लेकिन एक और सरकाना है, इसलिए इस जगह क्या लगाना है आपको, जीरो लगाना है। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, करके देखिएगा, बहुत ही इजी है, कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन ये नहीं है। ठीक है, तो बेटा आई होप आपको ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपको समझाया है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बेस पे आप एक्सरसाइज 2.6 जो है, इसमें बेटा फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को आप घर से सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, सो आज के लिए इतना ही है बेटा। ठीक है, आप अपने वर्क को कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।